चलते चलते मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ आशीष मोदगी जो फाउंटेन चौक में है, बसंत रेस्टोरेंट के सामने घोड़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, बैठ जाओगे। मार्केटिंग नहीं करते लेकिन ज्ञान पूरा है नहीं। तो चलिए ज्योतिषी जो हमारे सामने बैठे हैं आशीष मोदगी जी मेरे को बताएंगे कि आजकल ये सावन का महीना है, सरकार भी पेड़ लगा रही है, एनजीओ वाले भी पेड़ लगा रहे हैं, स्कूलों वाले भी पेड़ लगा रहे हैं, बच्चे भी पेड़ लगा रहे हैं, बूढ़े भी लगा रहे हैं। पेड़ तो लगा रहे हैं, वो कौन से पेड़ लगाना चाहिए ये बताएंगे आज हमें। वृक्ष पौधे जो घर में लगाने चाहिए। आशीष मोदगी जी अपने जो ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से और जो हमारी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके हिसाब से बताएंगे। बताइए आशीष मोदगी जी। नमस्कार श्रीपाल जी, आप हमारे पास पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने जो हमसे प्रश्न पूछा, वृक्ष आजकल सरकार कह रही है कि वृक्ष लगाने चाहिए, तो वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। हमारा सनातन धर्म भी कहता है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, भविष्य पुराण में भी लिखा है और नारद पुराण में भी लिखा है कि वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन वृक्ष लगाने के भी महीने होते हैं। जैसे सही देखा जाए तो बैसाख के महीने में वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन उसके उपरांत भी श्रावण के महीने में, आषाढ़ के महीने में और भाद्रपद के महीने में, इन 3 महीनों के बीच में जो है वृक्ष लगाने चाहिए। और वृक्ष लगाने के विषय में तो ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों के बीच में, कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 वृक्ष लगाता है वो ब्रह्मा के समान होता है, और जो हजार वृक्ष लगाता है वो विष्णु के समान होता है। और वृक्ष कहाँ लगाने चाहिए? देखिए, वृक्ष जो है, कहते हैं कि यदि किसी की पितृदोष हो, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो, तो पितृदोष के निवारण के लिए यदि व्यक्ति किसी धर्म स्थान के ऊपर वृक्ष लगाता है, खास तौर पे पीपल का वृक्ष लगाता है, तो उसको जो है, उसके पितरों को जो है, आत्मा को शांति मिलती है और उसकी कुंडली से पितृदोष भी निवारण हो जाता है। कहते हैं कि बट का वृक्ष, बोड़ का वृक्ष लगाने से जो है मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति के लिए सवाल है कि लोग कहते हैं धन कैसे आए, तो जामुन का वृक्ष लगाइए। और जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, यदि वो व्यक्ति अनार का वृक्ष लगाता है, और यदि किसी व्यक्ति का मकान नहीं बिक रहा है, प्रॉपर्टी सेल के लिए लगाई हुई है, तो वो पुष्य नक्षत्र के बीच में अपने उस घर में अनार का वृक्ष भी लगाए, तब भी उसकी शादी हो जाए, उसका मकान बिक जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। और तो और शास्त्रों में कहा गया है कि आपके यदि दुश्मन बहुत हैं, तो दुश्मनों की शांति के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए नाग केसर का वृक्ष लगाएं। वो वृक्ष कितनी दूरी पे लगाना चाहिए? 10 हाथ की दूरी पे लगाना चाहिए। तो वृक्ष लगाने के बहुत से लाभ हैं। आम का वृक्ष लगाइए, जितनी मनोकामनाएं हैं सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो धन की प्राप्ति के लिए जो है जामुन का वृक्ष लगाइए। तो और बहुत से वृक्ष हैं, श्वेतवत का एक वृक्ष होता है, वो भी लगाइए। तो उससे जो है आपको जो है धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपने बात की कि ग्रहों के विषय में, अब कहा जाता है कि शीशम का वृक्ष लगाने से शनि ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ग्रह ठीक होता है, वट का वृक्ष लगाने से सूरज ग्रह ठीक होता है। तो मंगल को ठीक करने के लिए जो है नीम का वृक्ष लगाया जाता है। तो हर ग्रह के लिए अलग अलग जो है वृक्ष है। अब लताओं वाले जो वृक्ष हैं वो चंद्रमा को ठीक करते हैं, दूध देने वाले जो वृक्ष हैं वो चंद्रमा को उनसे जो है बल प्राप्त होता है। तो ये था ग्रहों के विषय में। अब आप अपने जीवन के बीच में किसी प्रकार का भी सुख चाहते हैं, तो जैसे मैंने बोला अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, तो आप जो है पितृदोष के निवारण के लिए किसी धर्म स्थान के बीच में पीपल के वृक्ष लगाइए। तो यदि कोई व्यक्ति 100 वृक्ष लगाता है तो ब्रह्मा के समान, जो 1000 वृक्ष लगाता है वो विष्णु के समान श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो धन्यवाद जी। आशीष मोदगी जी, आपने जो वृक्षों के बारे में बताया, वृक्ष लगाने ही चाहिए, इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। तो आपने तो ग्रहों के बारे में बता दिया, इसको लगाने से ऐसा पैदा होता है घर में। चलो भैया, घर में आप वृक्ष लगाएं, जहाँ आपको जगह है, या किसी मंदिर में लगाएं, या किसी स्कूल में लगाएं, या किसी धर्मशाला में, या किसी सड़क के किनारे लगा के उसका ही देखभाल करें, उसे बड़ा करें। धन्यवाद।